ये देखिए यहाँ पे भी जो है मेन स्कैनिंग यहाँ पे भी होता है, आपका भी स्कैनिंग होगा, लगेज का भी स्कैनिंग होगा, ये सब कुछ सिस्टम यहाँ पे यहाँ से मेन स्कैन होकर के फिर निकलता आगे। ठीक है, चले। तो जिधर कम दिखता है भाई साहब उधर चलने का, देखिए बहुत भीड़ है, इस तरह भी भीड़ है, हम लोग चलेंगे इस साइड। ठीक है, चलिए यहाँ तक, यहाँ इमिग्रेशन होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से भी जो लगेज था स्कैन होकर निकल गया। याद रखिएगा, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। देखिए वो चीज़ आपको लेके नहीं आनी, जो चीज़ सामने जो देख रहे हैं ना वाइट कपड़ा में, घबराइएगा नहीं, बल्कि ये लोग मुस्लिम ही हैं, अपने इंडिया गए उम्रा करने जा रहे हैं सब, तो इसलिए इन्होंने इस तरह का लिबास पहना हुआ है। ठीक है, ये बच्चे को देखे, वाह। प्रेयर रूम देखिए इस साइड है, इस साइड प्रेयर रूम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत में मिजाज होंगे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मुंबई से कतर मतलब कि वो जगह जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मेरी सर्विस है। तो ये मैं तीसरी बार जा रहा हूँ इंडिया से कतर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बीच में जो है क्या क्या चेक इन होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो हम आपको सब बता देंगे। और चेक इन करने की कोशिश हम किए थे सुबह में, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। 48 आवर्स पहले जो ये चेक इन का ऑप्शन चालू हो जाता, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। तो चेक इन मुझे वहीं जाके करना पड़ेगा। जब भी आप एयरपोर्ट जाएँ तो याद रखें 4-5 घंटा अपने हाथ में लेकर के ही जाएँ, क्योंकि बीच में ट्रैफिक इशू हो सकता है, एयरपोर्ट में कुछ इशू हो सकता है, लगेज को लेके, पेपर को लेके, तो आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो अभी जो टैक्सी हम किए थे वो यूबर्स के थ्रू किए थे, जो कि मुझे अप्रॉक्स 250 रुपये में मुझे पहुंचा देगा। नॉर्मल टैक्सी वाले से बात किया था भाई साहब, उसने 400 रुपये बोला। तो मैंने बोला भाई ठीक है, छोड़ते रहने थे, मैं यूबर से चला जाऊँगा। तो फिर मैं यूबर से किया। तो आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, और कैसे आपको जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम कतर जा रहे हैं तो आप जो है एक बार ज़रूर ये वीडियो देख लें, और अगर आप कतर में ऑलरेडी हैं तो ये वीडियो शेयर कर दें दोस्तों के साथ। और आप अगर हमारे चैनल सलीम जर्नी में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, फटाफट एयरपोर्ट पहुँचता, मैं एयरपोर्ट पर आपको दिखाएंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए फिर। आज से 4-5 साल अप्रॉक्स पहले, 4-5 साल नहीं, 6-7 साल पहले जब मैं आया था, तो देखिए मैं ऐसी चौल में रहता था। मैं यहाँ पे एक चौल में इसी तरह से चौल रहता था, एक रूम रहता था जिसमें जो है 7 लोग, 10 लोग, 12 लोग इस तरह रहते थे। मतलब भाई साहब ये है कि अगर मुंबई जैसी जगह पे अगर आप रह लिए तो याद रखिएगा आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कभी हार नहीं मानिएगा ज़िंदगी से। बस ये चीज़ है मुंबई आपको जो सिखाता है। صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا ليه والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب ناساني ساروا والدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة यतीम अलवल। दोस्तों ये है आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है। ठीक है, और ये आप देखें, अगर यहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है, ऊपर में भी जो लाइटिंग है, अगर आप रात में देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है ये देखने से। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा लाइटिंग की, रात की फ़ोटो आप देख लेंगे कितना खूबसूरत लगता है। देखें,
बहुत ज़्यादा भीड़ है। असल में क्या है, बहुत से लोग जो है वो उम्रा करने भी जा रहे हैं, और बहुत से लोग जो है ख़ास करके जो है जितने भी आप वाइट कपड़े में देख रहे हैं लोगों को, जितने भी लोग हैं वाइट कपड़े में, सब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और ईद उल अज़हा का टाइम जो रहता है वो आपका हज का रहता है। देखें, और सामने में एक अपना इंडिया का एक फ्लैग है, वो भी देख लें आप। और वो सामने जो घोड़ा देख रहे हैं आप, वो छत्रपति शिवाजी का एक स्टैचू बना हुआ है। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और अभी मैं जा रहा हूं एंट्री करने। एंट्री करने के बाद आगे चल कर के भी हम आपको दिखाते हैं सब कुछ। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि उम्रा वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए पूरा उम्रा वाले जो है पीछे मेरे भरे पड़े भाई साहब। सबसे पहले भाई साहब आपको क्रॉस जो करना होगा वो आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे चेक इन होगा, उसके बाद देखिए फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप अभी मुझे चेक इन करना है जा कर के काउंटर पे, ठीक है। और अभी हम जाएंगे पहले वेट करने अपना लगेज को। तो फिलहाल इस तरफ है, देखिए यहाँ पे गेट नंबर 7 से एंट्री करेंगे तो यहीं पे वेट करने का है। यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का है और यहाँ पे जो है चेक इन करने का है। तो हम चलेंगे, अब वहाँ पे पहले वेट कर लेते हैं। देखिए मैंने जो लगेज अपना मेज़र नापा था अपना 23.9 मतलब 24 kg ये है मेरा, ठीक है ये लगेज। और ये छोटा लगेज जो है वो अप्रॉक्स देखते कितना है। छोटा लगेज जो है 9 kg का है, मतलब पार हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। इस साइड आने के बाद ये जो है देखिए इस साइड इंटरनेशनल का है, तो अभी हम जाएंगे इस साइड, अपना इंटरनेशनल साइड में इंडिगो का लगा हुआ है, ठीक है। और ये एंट्री इसका उस साइड से, यहाँ पे मनी एक्सचेंज है, ठीक है। और अपोलो फार्मेसी भी एक है, और एक आपका देखिए इंटरनेशनल डिपर्चर और डोमेस्टिक डिपर्चर है। तो इंटरनेशनल इसके स्ट्रेट आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे उम्रा वाले जो है वो लोग सब बैठे हुए हैं। और आपका अभी मुझे इंटरनेशनल डिपर्चर जिस साइड है उस साइड जाना है। और ये कुछ एक पोस्टर है लव गिफ्टिंग। अभी देखना है मुझे कि मुझे इंटरनेशनल डिपर्चर के लिए गेट नंबर 44B, ठीक है। तो अभी मैं ये भी एक चेक पॉइंट तक क्रॉस कर गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें जो आप नहीं ला सकते, तो मेरे पास टेप था, टेप मैंने रख दिया है। और अभी मुझे इस एरिया पे जाना है, यहाँ से मुझे फिर आगे निकलना, अपने लगेज को पार करना। मेन जो है मेरा लगेज है, लगेज को भी स्कैन करके आगे पार करना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मेरा जो मेन बड़ा लगेज था उसमें 23 kg था। छोटा लगेज में जो है आपका 9 kg था, तो बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, पार कर गया। अभी मैं स्कैन करके निकलता हूँ आगे फिर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी जो है मेन स्कैनिंग यहाँ पे भी होता है, आपका भी स्कैनिंग होगा, लगेज का भी स्कैनिंग होगा। ये सब कुछ सिस्टम यहाँ पे, यहाँ से मेन स्कैन होकर के फिर निकलता आगे, ठीक है। चले चलिए दोस्तों, यहाँ से भी जो लगेज था स्कैन होकर निकल गया। याद रखिएगा, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। देखिए वो चीज़ आपको लेके नहीं आनी जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। नाइफ हो गया या सिलोटेप हो गया, चाकू की, ये सब चीज़ें, ठीक है। और एक बात है कि अगर लैपटॉप वगैरह ले रहे हैं तो लैपटॉप को अलग रखना है, बैग अलग रखना है, आपको जो भी चार्जिंग वाली चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो सब अलग रखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। ज़रा से भी मिस्टेक नहीं करना, पॉकेट में कुछ नहीं छोड़ना। चलिए अब आगे चलते हैं फिर, ठीक है। मेरे ये वाला एरिया जो इमिग्रेशन का एरिया, ये मेरा फाइनल वाला चेक इन का एरिया। यहाँ पे यहाँ से क्रॉस करना, उसके बाद फिर हम फाइनल जाएंगे अंदर। तो जिधर कम दिखता है भाई साहब उधर चलने का, देखिए बहुत भीड़ है, इस तरह भी भीड़ है। हम लोग चलेंगे इस साइड, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ इमिग्रेशन होगा। देखिए इमिग्रेशन होने के बाद जब आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीन है। ये पूरा जो भाई साहब भाई लड़कियों के लिए, ठीक है। अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए उस साइड मिलेगा कुछ परफ्यूम वगैरह, अदरवाइज सब लड़कियों के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पे तो मतलब ड्यूटी फ्री है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको चॉकलेट वगैरह सब मिलेगा। देखें मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे चॉकलेट आपको देखने को मिलेंगे जो चॉकलेट आपने कभी नहीं देखे होंगे। चले हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ घड़ी वगैरह है लगा हुआ, देखें, ठीक है। और इस साइड में जो है आपका कैफेटेरिया है सब यहाँ पे।
फूड कोर्ट है, कोस्टा कॉफ़ी है, ये सब है इधर। देखें कितना खूबसूरत लग रहा भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, ज़बरदस्त एकदम। देखें यहाँ पे भी देखें, ज़बरदस्त चीज़ें हैं भाई साहब यहाँ पे। एयरपोर्ट के अंदर आपको जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं और ये इसका। अब फिर हमने यहाँ से जो है 2 चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है। एक तो ये ख़रीदा 135 का और एक ये ख़रीदा था, क्योंकि कुछ लिया नहीं था मैं, तो खाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना कुछ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम प्रेयर रूम पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपको हम प्रेयर नमाज के बाद जो हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्या ऐसी गलती है जो गलती आप नहीं करें, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। तो बहुत ईज़िली आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं क्या हुआ था, ठीक है। चलिए नमाज के बाद बताते हैं। देखिए ये गेट है आपका प्रेयर रूम का, ठीक है। मैं यहाँ से आ जाता और ये सब आपका बैठने का है। देखिए चलिए दोस्तों, मगरिब की नमाज़ पढ़ चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ अपने गेट नंबर 44B के लिए। वहीं से मेरी फ़्लाइट जो है उड़ने वाली है और इंशाल्लाह हम कतर पहुँच जाएंगे। कतर का भी आपको हम बना करके छोटा सा मैंने बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलते हैं अब हम गेट नंबर 44B के लिए। ये तो भाई साहब आइसक्रीम है, मगर खा नहीं सकता हूँ, गला बैठा है मेरा। ये पानी का बोतल, तो इस साइड है भाई साहब गेट नंबर 44B। चलते हैं उसी साइड अब। न्यूयॉर्क बुरीटो, वाह भाई साहब। देखिए यहाँ पे जो है वे सीरी सर्कल है, यहाँ पे आप स्लीपिंग पॉड है, फूड बेवरेज है, शॉवर है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं आप। और भाई साहब ये देखे भाई साहब क्या आर्किटेक्चर। अरे भाई साहब ये तो डोर को लटका रखा है, हैंग कर दिया डोर को। देखिए वहाँ पे विंडो है वो भी हैंग किया हुआ है, डोर है वो भी हैंग किया हुआ। लकड़ियों का आर्किटेक्चर है भाई साहब, देख रहे हैं। देखें जयपुर का दूसरा रूप मुझे यही नज़र आ रहा है। नीचे भी है, अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी है, देखें। और इस साइड अडानी लॉन्ज, देखें ये अडानी लॉन्ज है। और अडानी लॉन्ज जो है भाई साहब वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो भाई साहब चले हम 44 आ गया मेरा, 44 आगे। भाई ये रोबोट है क्या है भाई? फाइनली देखे मैं पहुंच चुका हूं 44 अपना एरिया में। यहीं से मुझे फाइनल यहीं से फ़्लाइट भी मिलेगी मुझे, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है क्योंकि 9:50 का फ़्लाइट है, तो मे भी इसलिए कोई है नहीं अभी। तो चलिए भाई साहब हम आपको शेयर करते हैं आज जो हम अपने रूम से मुंबई से जो हम यहाँ तक एयरपोर्ट तक आए हैं, यहाँ तक जो पहुँचे अपने फाइनल जो स्टॉप तक पहुँचे, क्योंकि यहीं से फ़्लाइट मिल रहा है। इस बीच में क्या क्या इशू हुए हैं हम आपको बता देते हैं और आप उसी तरह से सेम उसी तरीके से आप जो है आएँ ताकि आपसे वो गलती ना हो, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए एक रिक्वेस्ट है, मान लें सपोज दैट कि आप कहीं से भी देख रहे हैं, तो अगर कतर कोई भी आने वाला है तो उसे शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या क्या इशू हुए हैं, क्या क्या इशू क्रिएट हुए थे, हम आपको सब बताते हैं। इसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो लगेज होगा वो लगेज आपका जो आपके टिकट में ऑलरेडी लिखा रहेगा 25 है और 7 है, या 30 है या 7 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है चेक इन लगे 30 kg और फिर उसके बाद लिखा हुआ 7 kg, तो इसका मतलब हैंड में आपका 7 kg। 7 kg नहीं है, आप अगर 8-9 भी लेके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सामने वाला बंदा मैनेज कर लेगा। और अगर मान लीजिए कि 30 kg है, 30 kg आप जो है वो एग्जैक्ट 30 kg 31 kg तक भी मैनेज हो जाता है। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर जहाँ रहते हैं वहाँ वेट करने वाला मशीन नहीं है, तो आपके पास एक छोटा सा मैं डिस्प्ले में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो वाली मशीन जो है आप ख़रीद लें ताकि उससे आप वेट को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। मेज़र कर लें और मेज़र करने के बाद जब
आप निकलें तो उसको रैप भी कर लें आप अच्छे से, ठीक है। और रैप करने के बाद जो है आप उसमें अपना नाम जो है स्टिकर में नाम लगेज के ऊपर में जो है प्रिंट करवा लें, प्रिंट करा के लिखवा लें, ठीक है। आपके हैंड बैग भी, ठीक है, छोटा लगेज अगर इस तरह का आप लगेज लिए हुए हैं, देखिए मेरे जैसा ब्लैक कलर का, तो इसमें भी नाम लिख लें और आप बड़ा लगेज में लिख लें, ठीक है। हैंड बैग में जो मैं बैग टांगा हूँ इस पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप इसलिए मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। तो उसके बाद जब ये चीज़ हो गया, वेट कर लिया आपने, रैप कर लिया, तो उसके बाद आप पहुँचे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको पासपोर्ट अपना जो भाई साहब हाथ में रखना है, ठीक है, या सामने इस तरीके से आप एक बैग ले लें, ठीक है। इस तरह का बैग अगर ले लेंगे तो भी बेटर है। पासपोर्ट आपको रखना है, ठीक है। इंटर करने के बाद जो है आपको जा करके आपको चेक इन करना, चेक इन करने के बाद आपको टिकट मिलेगा। टिकट मिलने के बाद आपको जब लगेज जब आप जो है आपका चेक कर लेंगे, लगेज चेक इन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई आपके, ठीक है। उसके बाद आपने चेक इन करा लिया, लगेज आपका बड़ा वाला चला गया, अब आपका हैंड लगेज है, ठीक है। अब जो मेन खेला चालू होगा भाई साहब इमिग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इमिग्रेशन से पहले जो है आपको जब आपका लगेज, जब छोटा लगेज है, हैंड बैग है, ये सब चीज़ें जब आप पार करेंगे, स्कैन करेंगे, तो याद रखिएगा कि आपका जैकेट तक आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है। एक टी शर्ट रहेगा वो चलेगा। आपका लगेज में जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है उसको आपको बाहर निकाल कर रखना पड़ेगा। लैपटॉप है, पावर बैंक है, चार्जर, ये सब चीज़ें आपको बाहर रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं उसका बेल्ट वगैरह ये सब भी बाहर निकाल कर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं याद रखिए कि कोई भी अगर आपके पॉकेट में रहेगा तो आवाज़ करेगा। तो उसके बाद आपको वहाँ से स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद आप पार करके अब आप आ गए इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में जो गलती होता है भाई साहब, अक्सर लोग करते हैं क्या है, इमिग्रेशन के सामने खड़े हैं और मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। ये सब गलती भाई हरगिज़ मत करिएगा। एक बंदा यही गलती कर रहा था, उसको बहुत ज़ोर से डांटा था, ठीक है। तो ये सब गलती मत करिएगा कि मोबाइल वगैरह चलाने का। और उसके बाद जो है सिंपली जो है आप खड़े रहें और उसका कैप उतार के कैमरे के सामने खड़े हो जाए। उसके बाद जब अपना जो है वो स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके आपको पासपोर्ट में लगा करके स्टम्प करके आपको दे देंगे, वहाँ से आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है और देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप चेक इन अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं। चेक इन जो है दोस्तों 48 आवर्स से पहले स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 48 आवर्स पहले भी अगर आप चेक इन कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत लंबा लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जाएंगे, लगेज देंगे, लगेज उसके बाद आपका लगेज में एक ये पेपर लगेगा, मतलब कि एक छोटा सा जो है पर्ची जो लगाते हैं वो लोग लगाएंगे, उससे निकल जाएंगे, ठीक है। एक ख़ास बात ये भी है कि देखिए एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप कतर में ऑलरेडी रहते हैं तो आपको कतर आईडी की ज़रूरत है। कतर आईडी आपके पास होना चाहिए, लाजिम देखेंगे वो, ठीक है। कतर आईडी, ठीक है। इमिग्रेशन में कतर आईडी देखेंगे। अगर कतर आईडी आपके पास नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वीज़ा भी देखेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक ख़ास बात भाई साहब, तंबाकू सिगरेट वगैरह लेकर मत आइएगा, बहुत बुरा फंसेंगे आप इंडिया में निकल जाए, निकलने का चांस कम है, अदरवाइज़ कतर में फंस जाएंगे, गल्फ़ में फंस जाएंगे, ठीक है। तो लेके ही मत आइए, किसी का लेकर मत आइए। कोई अगर पैसा भी देता बोलता भाई पैसा ले लो, लेकर के आ जाओ, लेकिन ये गलती मत करिएगा आप, ठीक है। याद सर की ये गलती मत करिएगा। तो फ़िलहाल यही सब बातें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए भाई साहब, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी कतर आने वाला ताकि उसे भी नॉलेज हो जाए। चले दोस्तों, फिर दुआ में याद रखें, फ़्लाइट जब उड़ेगी तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो शेयर कर देंगे। चले तो फाइनली जो है भाई साहब अब जो है चले हम फ़्लाइट में चढ़ने के लिए। और फ़्लाइट कोई बहुत बड़ी नहीं, इंडिगो फ़्लाइट है अपनी वही, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इंडिगो फ़्लाइट, वही फ़्लाइट है। चलते हैं हम, देखें यहाँ सब अंदर जाना है डायरेक्ट फाइनल। यहाँ से ऊपर से अभी नीचे आए थे, अब यहाँ से जाना अंदर। और ये भी भाई जो है वो आया था बंदा, लेकिन काफ़ी टाइम जो है इशू हुआ इसको साथ। सो व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस अबाउट द एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट? व्हाट्स द एक्सपीरियंस अबाउट मुंबई एयरपोर्ट? Yeah, Mumbai airport is very good, very Okay. good. Yeah. English Very language issue? Yeah, no Sometimes- English. No. No. चलो लेट्स गो। So we're 20 A and C. Excuse me. Sir, sir. Excuse me. सिंगल है, इधर आ जाओ। country
भाई साहब लोग फाइनली दोहा पहुंच चुके हैं। 12 बजे के बाद पहुंचे, मतलब कि इंडिया का जो है अप्रॉक्स से 2 बज के पार हो चुके हैं और कतर में भी 12 बज के पार हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बाहर हम लोग। ठीक है, ये है भाई साहब कतर एयरपोर्ट, इसको दोहा एयरपोर्ट भी कहते थे। देखिए चले भाई, अब जो है हम जा रहे हैं बैग लेने। हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र था, कान में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो हम जा रहे हैं बैग लेने। और फाइनली यहाँ से भी हम निकल चुके हैं, लेकिन अभी लगेज लेकर के स्कैनिंग होगा, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे हम। भाई कौन सा है, कौन सा भाई साहब देख रहे, जुगाड़ देख रहे भाई लोग कैसे कैसे जुगाड़ लगा कर देते, डब्बे में भाई साहब 20 kg भर के ला देते हैं, लगेज में नहीं आता है सब। कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट, जो फ़्लाइट से आप आ रहे हैं, कहाँ से वो फ़्लाइट आ रही है, फ़्लाइट का नंबर क्या है, और वहीं पे लगेज जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसी फ़्लाइट से मुंबई से हम यहाँ आए हैं कतर। तो देखिए दोहा में यहाँ पे यही वाला, या इस कंपार्टमेंट में जो है मेरा लगेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़्लाइट का देखिए लिखा हुआ है, डार्क किया हुआ है। ठीक है, समझ जाएगा। और फाइनली मैं बाहर आ गया दोस्तों, फाइनली मैं बाहर आ गया, बहुत आराम से। इस बार 10 मिनट लगे मुझे बाहर आने में। देखिए ये बाहर का सीन है, दोहा एयरपोर्ट, जिसको कतर एयरपोर्ट भी कहते हैं। फाइनली जो है मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से टैक्सी लेना है, टैक्सी लेकर के मुझे जाना अपने एकोमोडेशन तक। तो भाई साहब सफ़र जो है काफ़ी हेक्टिक हो चुका था। ठीक है, सामान थे, कानों में दर्द होने लगा था, काफ़ी कुछ था। खैर, तो सारी चीज़ें जो है हम वीडियो में शेयर कर दिए हैं। आप वीडियो आराम से देखिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉलो करके आप आइए कतर तक, और दुआ करते हैं कि आपका भी सफ़र बेहतर हो। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल सलीम जर्नी में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चले दोस्तों, भी थैंक यू सो मच। भाई साहब अगर आप एक बहुत बड़ा इशू मुझे यहाँ पे लगा है कतर में, और ये तो मैं खैर पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे ये है कि आपको यूबर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे लोकल टैक्सी भी नहीं मिलेगा। देखिए ये सब जितना है सब कारवा का टैक्सी, सब कारवा का, इसी से आपको जाना होगा। Yes, Barry. Yes, Barry. Abdi called you or no? Now I don't call him. Go direct. He's direct now. He's direct. Okay. Okay, I pick call.